स्टूडेंट्स, आज हम भारत में राज्यों के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें कि मुख्यमंत्री का पद महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में जैसे केंद्र स्तर पर संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, उसी प्रकार राज्यों के स्तर पर भी संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें कि कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। एक नाम मात्र का, जो कि यहाँ पे राज्यपाल के रूप में कार्य करता है, और एक शासन का वास्तविक प्रधान, जो कि मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्य के शासन शक्तियों का संचालन करने में वास्तविक शासन का केंद्र होता है। संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 163-164 में मंत्री परिषद, जिसका के नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है, के गठन की व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए संविधान के अनुच्छेद 163 व 164 में राज्यों के मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। संविधान सभा में जब मुख्यमंत्री के विषय पर या राज्यों के शासन व्यवस्था में किस प्रकार से संचालन किया जाना है, इस संबंध में जब वाद विवाद हो रहा था, तो वहाँ पे ये कुछ तर्क ये भी दिए गए थे कि राज्यों में राज्यपाल के पद का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाना चाहिए। किंतु तब यह निर्णय किया गया, अंततः यह निर्णय किया गया कि अगर राज्यपाल को वास्तविक शक्तियां प्रदान कर दी गईं, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और इस तरह के विवादों की स्थिति में राज्य के शासन का संचालन करना मुश्किल हो सकता है। और इस संबंध में संविधान की धारा 163 के अंतर्गत राज्यपाल अपने उत्तरदायित्वों का पालन मंत्री परिषद की सहायता व सलाह से करता है, जबकि मंत्री परिषद का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। संविधान के अनुच्छेद 164 भाग 1 में मुख्यमंत्री के संबंध में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। यानी जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री का चयन करने में राष्ट्रपति का योगदान होता है, किंतु अंततः राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, जिसको कि संसद में बहुमत प्राप्त होता है। इसी तरह की स्थिति राज्यों के स्तर पर भी है कि राज्यों के स्तर पर मुख्यमंत्री के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा उसी को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसके के द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया जाता है, और बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है, और मुख्यमंत्री अपनी आवश्यकता और अपनी राजनीतिक स्थिति के अनुसार या अपने राजनीतिक दल के अनुसार अपने कैबिनेट का या अपने मंत्रिपरिषद का गठन करता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। यानी भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया है, जिनमें कहीं किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। सामान्यतः मुख्यमंत्री के पद का जो चयन किया जाता है, वह सामान्यतः उच्च सदन का से नहीं किया जाकर निम्न सदन का होता है, और अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे रूप में मुख्यमंत्री चुना जाता है, तो उसको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करनी होती है।